सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैंकी यूट्यूबर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड ईजी के सेशन नंबर 1 के टाइप 2 पर्सनालिटी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके साथ लिखा है कि द हाइट ऑफ कंसीट। कंसीट का मतलब होता है ईगो। ईगो मतलब अहंकार। जो आपका अहंकार है उसको हम कंसीट बोलते हैं हाइट, मतलब वो उसकी शीर्षता। हाइट का मतलब होता है शीर्षता। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पर्सनालिटी की जो ईगो है बहुत ही ऊपर लेवल की है। उसकी जो ईगोनेस है, अहंकार है, बहुत ही टॉप लेवल की है। नाउ लेट्स सी हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमोरस कॉन्क्वेस्ट। क्या मैंने तुम्हें अपनी रिसेंट जो मैंने धन जायदाद लिया है, कि मैंने ऐसे कुछ, हो सकता है कि मैंने किसी खूबसूरत लड़की से विवाह किया है, तो उसके बारे में तुम क्या जानते हो? लेट मी गिव यू माई ओपिनियन। आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो भी तुम डिस्कस कर रहे हो उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, तो तुम मेरा ओपिनियन लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो उस टॉपिक के डिस्कस के दौरान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इसमें मेरा बहुत नॉलेज है, तुम लोग मेरे को बुलाते तो बहुत अच्छा होता, मैं इसका कुछ अलग ही सॉल्यूशन दे पाता, इसको कुछ अलग ही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाता। तो ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं, आपके आसपास भी भरे पड़े हैं, जो लोग अपना ओपिनियन देते ही रहते हैं, फ्री में ही अपना ओपिनियन देते रहेंगे। सो यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नक्सियस। ऑब्नक्सियस का जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है अप्रियता। ऑब्नक्सियस मतलब अप्रियता। तो आप जितना बोस्टफुल मतलब क्या है? डींग मारना मतलब अपनी बढ़ाई करते रहना हर समय। कुछ ऐसे आपके दोस्त भी होंगे या आपके सोसाइटी में, आपके अगल बगल में ऐसे लोग होंगे जो कि खुद के बारे में डींग मारते रहते हैं कि मैं ऐसा करता था, मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे खेलता था, मैं ऐसे पढ़ता था। तो इसको हम बोस्टफुल बोलते हैं, जो डींग मारना। सो यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस। देखिए, कुछ लोग का डींग मारते हैं तो चल जाता है यार, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना डींग मारते हैं कि आप उससे पूरा चिढ़ जाते हो, यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब आप ऐसे लोगों को सुनना पसंद ही नहीं करते। तो ये जो कैटेगरी के पर्सनालिटी के टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष ऐसे ही है। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्जेशनल भावलिन, नेमली योर। आपके जो कन्वर्जेशनल भावलिन है, इसका मतलब यही है कि वायोलिन में आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं और उसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। लेकिन ऐसे लोगों में ये कहने, यहाँ पे जो ऑथर है ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों में जो मोनोटोनस वेरिएशन होता है और उनका एक ही स्ट्रिंग होता है। मोनोटोनस वेरिएशन मतलब एक ही तान पे ये लगे रहते हैं, खुद की ही तारीफ, सामने वाले में कौन सी खूबियाँ हैं, सामने वाले में कौन सी गुण है, उसका कभी प्रशंसा करे या किसी की और ओपिनियन ले, ये सब इनके मन में नहीं आता। ये खुद के ही तारीफ में ऐसे ही मगन रहते हैं, इसलिए इनकी जो वेरिएशन को मोनोटोनस वेरिएशन कहा गया है। व्हाट यू थिंक, सॉरी जस्ट अ सेकंड। सो व्हाट यू थिंक यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। तुमने क्या किया है, तुम क्या करना चाहते हो, और तुम अगर होते तो दुनिया में किस तरह से तुम इस प्रॉब्लम को एक इनोवेटिव पैटर्न से सॉल्व करते। ऐसे ही बकवास बातें करते रहते हैं। इसको बोलते हैं हम ईगोटिस्ट। तो ध्यान देने की बात यह है कि ईगोटिस्ट, देखो ईगो का मतलब होता है सेल्फ। आप जहाँ पे भी कोई आध्यात्मिक लेक्चर लेते होंगे या कोई भी सोसाइटी में कुछ लेक्चर लेते होंगे, तो आप ये हमेशा उन्होंने बोलते हैं कि आपको अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। टीस्ट, यहाँ पे जो टीस्ट है, इससे आप एक चीज़ कंफर्म करें, टीस्ट यहाँ से टॉक को आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी एक पर्सनालिटी के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जो पर्सनालिटी क्या है कि हम ईगोइस्ट के बारे में पहले से बात कर चुके हैं। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दो अलग अलग टर्म हैं। ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट दो अलग अलग टर्म हैं। ईगोटिस्ट,
भले ही दोनों की वर्ड रूट सेम ही है। टीस्ट मतलब जो टॉक करता है, अपने बारे में बोलता रहता है। और एक होता है ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। ईगोइस्ट ऐसे इंसान है जो सेल्फिश है और खुद के सेल्फ एडवांसमेंट के लिए दूसरों को भी हर्ट कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं तीसरी टाइप की पर्सनालिटी के बारे में। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम डिस्कस करते हैं, लेट मी हेल्प यू। ऑल्ट्रिस्ट, देखिए ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है जो कि परोपकारी हो। परोपकारी का मतलब होता है जो कि लोगों को हेल्प करे हर समय पे। अल्ट्रिस्ट, इस तरह की पर्सनालिटी के लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये दूसरों को हेल्प करना ही हमेशा इनका ही मोटिव रहता है। तो हेल्पिंग नेचर के होता है। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। देखिए ज़िंदगी में जितने भी खुशियाँ हैं उन सब का सीक्रेट ये है कि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा, आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। इसलिए ये मंत्र सिर्फ नॉर्मल इस बुक तक सीमित नहीं रख के हम अपने दैनंदिन जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ देखिए, कंसर्निंग टू योर सेल्फ वेलफेयर ऑफ अदर्स, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट। कभी भी ऐसे तरह के पर्सनालिटी, ऐसे तरह के व्यक्ति विशेष खुद की इंटरेस्ट के बारे में कभी भी नहीं रखते। खुद के इंटरेस्ट को साइड में रख के हमेशा ये दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी को बोलते हैं हम अल्ट्रुइस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक पर्सनालिटी के बारे में। सीधा उस पर्सनालिटी पे गौर करते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट। ये किस तरह के पर्सनालिटी है। देखिए इंट्रोवर्ट, तो यहाँ पे एक चीज़ सीखिए। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड, और भट्टो का मतलब होता है टूवर्ड्स। भट्टो का मतलब होता है टूवर्ड्स। सो इंट्रोवर्ट जो जिनका जो इनवर्ड की तरफ, मतलब अपने अंदर की ओर, जो मतलब अपने अंदर की ओर जड़ित है, अपने अंदर से रिलेटेड है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि थोड़े से साय हो सकते हैं, थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है ऐसे लोगों में। और ऐसे लोग प्रायतः ऐसे भी मिलते हैं जो कि जीनियस भी हो सकते हैं या भी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ऐसे लोग को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो कि लोगों से बातचीत करना या फिर सोशल गैदरिंग में शामिल होना, ये सब इन लोगों की लक्षण नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सो देखते हैं। लाइक ए माइक like a biochemist studying a colony of bacteria under the microscope, you minutely examine your very thought, feeling and actions। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बायोकेमिस्ट है, बायोकेमिस्ट कौन है, जो कि केमिस्ट बायोलॉजी के ऊपर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर रिसर्च करते हैं, बायोलॉजिकल फेनोमेनन के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं लैब में। तो ऐसे लोग को हम बायोकेमिस्ट बोलते हैं। स्टडिंग ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जब कॉलोनी में स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ऐसे बायोकेमिस्ट उसको बहुत ही बारीक से देखते हैं, बहुत ही बारीक से उसको टेस्ट करते हैं। तो ऐसे दौरान ये जो पर्सनालिटी के टाइप है, ये लोग भी अपने थॉट को, फीलिंग को, एक्शंस को जज बहुत करते हैं, बारीक से उसका अनुध्यान करते हैं। प्रोबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चन। फ्यूटाइल, देखिए ये वर्ड फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेसनेस। फ्यूटाइल व्यर्थ, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, व्यर्थ। सो व्यर्थ, फ्यूटाइल। सो फ्यूटाइल क्वेश्चन है, व्यर्थ क्वेश्चन इनके दिमाग में आते रहते हैं। व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाउ डू आई लुक, अपने लुक को लेके इनसिक्योर रहते हैं, कैसे मैं लगूंगा। मे बी आई शुड नॉट हैव सेड दैट, यार मुझे वो नहीं बोलना था। इनके मन में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ पहले से ही है, और इस वजह से ये लोगों से घुल मिलने के लिए थोड़े से कतराते हैं। एंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी आई शुड नॉट हैव सेड दैट,
are your constant nagging companion for you are unable to realize that other people do not spend as much time and energy analyzing what you think. तो ऐसे लोगों के जो विचार उनके मन में रह जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सब बकवास है. किसी के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो दूसरों के बारे में ओपिनियन, दूसरों के बारे में थॉट करते रहे, हर समय थिंक करते रहे. ऐसा नहीं होता. हर किसी के पास लिमिटेड टाइम होता है, एनर्जी होता है, और वो बटा हुआ रहता है. तो ऐसा टाइम रहता ही नहीं है किसी के पास जो आपके बारे में सोच सके. लेकिन ये इनके रियलाइजेशन से बहुत दूर है. यू मे सीम अनसोशियल, यू मे सीम So you may seem unsocial, yet your greatest desire is to be liked and accepted. तुम हमेशा अलग रहना चाहते हो, अलग थलग रहना चाहते हो, सोशल होना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारा जो डिज़ायर है कि तुम्हें सब एक्सेप्ट करना चाहिए. अरे तुम्हारी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मुझे एक्सेप्ट तो कर लेंगे, क्या है इसमें. जैसे कि उनके मन में एक डिज़ायर रहता है कि मैं ऐसे चुपचाप रहूँगा अभी तो लोग एक्सेप्ट ही कर देंगे, और उनके मन में रहता है यार वो लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते. यू मे बी साई एंड क्वाइट. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के हो, शांत स्वभाव के हो. यू आर ऑफन मूडी एंड अनहैप्पी. मूडी का मतलब होता है, कुछ लोग आप देखते होंगे कि उनका मूड हमेशा स्विंग करता है. अभी खुशी रहेंगे, थोड़ी देर बाद सैड हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे. तो ऐसे लोग को मूडी कहा जाता है. एंड यू प्रीफर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन. सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन. तो ऐसे लोग क्या रहते हैं, ज़्यादातर सॉलिट्यूड रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ ए पर्सन टू ए क्राउड. ये लोग जो क्या बोल रहे हैं कि एंड यू प्रीफर सॉलिट्यूड और मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ ए पर्सन टू ए क्राउड. आप क्राउड से दूर रहना चाहते हैं. यू हैव ए एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क एंड यू आर कंफर्टेबल एंगेजिंग इन एक्टिविटी दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल. तो हो सकता है कि आपके पास कुछ क्रिएटिव वर्क करने के आपके अंदर कुछ क्रिएटिवनेस है, जिस क्रिएटिवनेस की वजह से शायद आप क्राउड से दूर रहते हो, क्योंकि जो क्रिएटिव आदमी है थोड़ा सा लोगों से दूर भी रहते हैं. यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क एंड यू आर अनकम्फर्टेबल एंगेजिंग एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद पीपल. तो इस पर्टिकुलर लाइन का यही मतलब है कि यू हैव ए एप्टीट्यूड, यू हैव ए जस्ट अ सेकेंड. So you have an aptitude for creative work and you are uncomfortable engaging in activity that require cooperation with other people. तो आपके पास क्रिएटिव वर्क करने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं होते हो ऐसे लोगों के, क्योंकि आपको अकेलापन चाहिए क्रिएटिव होने के लिए. तो आप कोऑपरेशन, जो लोग मिलजुल के काम करते हैं, उससे आप दूर रहना चाहते हो. यू मे इवन ए जीनियस और इवेंचुअली टर्न इनटू वन. हो सकता है कि आप एक जीनियस हो सकता है कि आपके चांसेस है कि आप एक अलग लेवल की इंसान हो. आपकी जो वाइब्स है वो अलग से आपकी जो वाइब्स है वो दूसरों से मैच नहीं खाती. तो ये हमारे पर्सनालिटी 3 के बारे में. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी पर्सनालिटी हम डिस्कस करेंगे. सो अभी आते हैं एक और पर्सनालिटी के बारे में. लेट्स डू इट टुगेदर. तो ये नीचे जाते हैं एक्सट्रोवर्ट. सीधे उसके पॉइंट में आते हैं, एक्सट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट कैसे इंसान होते हैं, हम सबको पता है कि एक्सट्रो मतलब आउट, मतलब टूवर्ड्स. तो एक्सट्रोवर्ट मतलब जिनका जो माइंड है वो आउटवर्ड है. लोगों के प्रति रीच करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं. कोई भी पार्टी फंक्शन में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू, और ये इंट्रोवर्ट के पूरा ही अपोजिट है. सो देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है. लेट्स डू इट टुगेदर. सो ऐसे लोगों में यू वुड बी ए ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट. तो हो सकता है कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, एक काउंसलर हो सकते हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर और इंश्योरेंस एजेंट. इंश्योरेंस एजेंट के पास तो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है. यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, सिंसियरली एंड वाइटली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम. जो एक्सट्रोवर्ट है वो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं. यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी. देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर आपके पार्टी फंक्शन या आपकी गैदरिंग में ना हो तो आपको बहुत उनकी कमी खलती है. तो ये लोग बस ऐसे टाइप के लोग हैं. बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ योर एक्शंस. आप बेफिक्र हो अपने काम को लेके, अपने एक्शंस को, मतलब अपने हरकत को लेके आप बहुत बेफिक्र रहते हो. एंड डाउट अबाउट डिग्निटी और प्रोप्राइटी.
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, मेरा डिग्निटी मेरी मर्यादा के खिलाफ है, ये सब आपके थॉट प्रोसेस से बहुत ऊपर है. सो and you usually happy, generally full of high spirit. You love to be with people, lots of people, your thought, your interest, your whole personality turn outward. तो आप बहुत हैप्पी रहते हो, आपकी जो स्पिरिट है वो हाई स्पिरिट है, हमेशा खुश रहने वाली, एक्साइटिंग वाली. यू लव टू बी विद पीपल, आप चाहते हो कि मैं पीपल लोगों के साथ में खुल मिल के रहूँ, मिलजुल के रहूँ. लॉट्स ऑफ पीपल, आप लॉट जब ज़्यादा लोग होते हैं आपकी जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ जाती है. योर थॉट, योर इंटरेस्ट, जो आपकी चिंताधारा है, आपकी जो इंटरेस्ट है वो आउटवर्ड है. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट. फिर आते हैं, हम डिस्कस करेंगे हमारा 6 नंबर पर्सनालिटी के बारे में, जो कि है यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज. जो टेंडेंसी की जो मीनिंग होती है वो है प्रवृत्ति. प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति, कुछ लोगों की जो टेंडेंसीज होती है वो प्रवृत्ति मिला जुला स्वभाव का है. जैसे कि वो इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन टाइम एंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट ओकेजन्स. जैसे कि सीरियस माहौल में वो लोग सीरियस रहते हैं, इंट्रोवर्ट की क्वालिटी पोजेस करते हैं. एट द सेम टाइम अगर कोई पार्टी वार्टी है तो इंट्रोवर्ट थोड़ी ना रहेंगे, तो एक्सट्रोवर्ट होकर खुल मिलजुल के रहेंगे सबके साथ, एक्साइटमेंट में रहेंगे. योर इंटरेस्ट आर टर्न इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन. तो आप 50% इंट्रोवर्ट हो और 50% एक्सट्रोवर्ट हो, सीधी बात. इंडीड रियलिटी में यू आर क्वाइट नॉर्मल इन द सेंस दैट योर पर्सनैलिटी इज लाइक द मोस्ट पीपल. और जो एम्बीवर्ट है ऐसे लोगों को बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये नाप तोल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं, मिसांथ्रोप. तो देखते हैं यहाँ पे इस वर्ड को डिस्कस करते हैं. सो मिसांथ्रोप, देखिए मिसांथ्रोप में क्या है, मिस का मतलब होता है हेट. देखिए हम आगे जब डिस्कस करेंगे इस वर्ड रूट के बारे में, हेट. एंड एंथ्रोप जो आया है वो एंथ्रोपोस से आया है. एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन काइंड. इसका मतलब क्या होता है, मैन काइंड. सो हेट मैन काइंड, जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ऐसे लोग को बोलते हैं हम मिसांथ्रोप. देखे होंगे टेररिस्ट लोग, गुंडागर्दी लोग, गूंड लोग, उन लोगों के में जरा सी भी ह्यूमैनिटी की कोई फीलिंग्स नहीं होती. तो ऐसे लोग को हम मिसांथ्रोप बोल सकते हैं, एक एडजेक्टिव बना सकते हैं इसको, ये तो एक नाउन है. सो सिनिकल, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. सिनिकल मतलब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिनिकल होते हैं, बहुत धूर्त होते हैं, ऐसे लोग को सिनिकल बोलते हैं. एम्बिटर्ड, थोड़े से इनके जो कड़वाहट भरे रहते हैं इनके जहन में. और ऐसे लोगों में बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, रुकिए. सिनिकल, एम्बिटर, सस्पिशियस. कुछ लोग देखना, वो लोग जो सस्पिशियस का मतलब होता है कि थोड़ी संदेहजनक दृष्टि होना. यू हेट एवरीबडी, आप हर किसी को घृणा चक्षु से देखते हो, उनको नफरत के दृष्टिकोण से देखते हो. स्पेशली बट नेवर टू वे एडमिट योर सेल्फ, लेकिन खुद को एडमिट नहीं करते हो. अरे भाई जो लोगों को हेट करते हो कभी एडमिट करेगा क्या, उसके अंदर की फीलिंग्स है, एक पर्सनालिटी की टाइप है. द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, आपको पसंद ही नहीं है ह्यूमन रेस, मानवता, मानववादी विचारधारा, ये सब आपके खिलाफ है, आपके जो पर्सनालिटी के बहुत ही खिलाफ है. नॉन नो सेंस, नो वे, कुछ नहीं है. द स्टूपिडिटी, द मीननेस एंड द क्रूकनेस मोस्ट मॉर्टल्स. तो ये नीचता के शिखर में पहुंचने वाले ये गुण शब्द है, और ये व्यक्ति विशेष ऐसे सब क्वालिटी पोजेस करते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे बढ़ते ही हम देख रहे हैं कि हमारे जो टॉपिक अभी थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें. सो वोमेन आर डैम गुड. देखिए एक होता है मिसोजेनिस्ट, इसका गाइनिस्ट नहीं होता, मिसोजेनिस्ट होता है. मिस का मतलब मैं पहले से बोल चुका हूँ, हेट. और गाइन एक्चुअली वोमेन्स के केस में यूज़ होता है. तो मिसो में एक होता है फीलिन. फीलिन का मतलब होता है लव, लेकिन यहाँ पे ये मिसोजेनिस्ट का मतलब है ये लव नहीं, ये हेट है. तो मिसोजेनिस्ट मतलब जो कि वोमेन को हेट करता है. उसका कुछ रीजन भी है, ऐसे व्यक्ति विशेष
नहीं पसंद करते हैं कि औरतों को या लड़की लोगों से भी कुछ ऐसे होते हैं। तो समटाइम्स इन योर डीम पास्ट, आपके जो अतीत में यू वर क्रॉस कॉन और डीपली वुंडेड बाय ए वुमेन, आपको किसी वुमेन से धोखा मिला है और आप बहुत ही घायल, बहुत ही हर्टफुल, मतलब हर्ट हुए हैं। ए मदर फिगर परहैप्स, और वो भी कौन सी कैटेगरी की जो वुमेन है, मदर फिगर लाइक, मतलब ज़्यादा एज का, इन बिटवीन 50-45 ऐसे कुछ। नाउ यू हैव ओकेजनल केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस, नाउ यू आर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट। तो जब आपको कोई जख्म देता है, आपको कोई दर्द देता है, उसके बाद आपकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी चेंज होती है, माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है। आप ऐसे लोगों से बातें करना, मिलना जुलना या उनके पास समय बिताना आप नहीं पसंद करते। तो बस यही होता है ऐसे लोगों में। कुछ व्यक्ति विशेष वोमेन को हेट करते हैं क्योंकि उनके पास लाइफ पे कुछ भयानक असर पड़ा है उनके लाइफ के साथ। आगे बढ़ते हैं। जो 9 नंबर है, हम 9 नंबर डिस्कस करते हैं। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं, समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मैरिज को पसंद ही नहीं करते, ठीक है। वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, कौन रहेगा ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में यार। यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। चाहे आप लड़कियों के साथ घूमते फिरते रहे, लिव इन में रहेंगे, लेकिन लीगल कमिटमेंट नहीं करोगे कभी, क्योंकि आपको डर है, आपके शादी में लेके आपको डर है। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर, रूममेट। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, एक अच्छा लवर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, रूममेट भी हो सकते हैं, या अपार्टमेंट में आप हाउस शेयर भी कर सकते हो, बट नॉट फुली वेडेड स्पाउस। लेकिन आप उनको पत्नी या पति के रूप में दर्जा नहीं देते। तो आगे बढ़ते हैं। बाइंड टू बाइडिंग फॉर यू। तो जो बंधन है वो आपके लिए बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा अच्छा, मतलब आप एक अच्छा भाई इसमें नहीं देखते, बंधन जैसे ही है। यू मे पॉसिबली बिलीव एंड पॉसिबली फॉर योर सेल्फ बी राइट एंड कमिटमेंट इज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल, ये फ्रीडम इज अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग। सो आपका जो दर्शन है इसके रिलेटेड, आपकी जो फिलोसफी इसको रिलेटेड है कि may possibly believe and possibly for yourself to be right that a commitment is deeper and more meaningful. सो जब आप कमिटमेंट करते हो, जब आप शादी या मैरिज करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप एक कमिटमेंट में बंधे होते हो और उससे आप छुटकारा नहीं पाते। इसका मतलब है आपका जो फ्रीडम है वो आपसे छीन लिया जाएगा आफ्टर मैरिज। तो ऐसे लोग को बोलते हैं मीसो गेमिस्ट। देखो, मीसो का तो मतलब आप समझ गए हो, और एक वर्ड से बनाइए, गेमी। सो गेमी जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैरिज। तो मैरिज वर्ड से बना है, ठीक है। तो मिस मतलब हेट, आप मैरिज को हेट ही करते हो, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ फ्यू सन। सो आप मैरिज को हेट ही करते हो। फिर आता है और एक पर्सनालिटी जो कि लास्ट है, और आप सब रिलीफ हो जाएंगे इस क्लास से। और ये एक पर्सनालिटी है, जस्ट अ सेकेंड ब्रदर। तो और एक पर्सनालिटी है एसेटिक। एसेटिक मतलब क्या होता है, जो कि तपस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, ऐसे लोगों को हम एसेटिक में काउंट करते हैं, साधु, ठीक है। तो ऐसे लोग को हम क्या करते हैं, एसेटिक में काउंट करते हैं। सेल्फ डिनाइल, ऑस्टेरिटी। सेल्फ डिनाइल मतलब आप अपने, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप स्वीट ऑफर करोगे तो वो डिनाई कर देंगे। ऐसे ही कुछ सांसारिक सुख से ये डिनाई करते हैं, उससे दूर भागते हैं। ऑस्टेरिटी, बहुत घनघोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। लोनली कंटेम्पलेशन, अपने अकेलेपन में अवलोकन करते रहते हैं। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लाइफ। आपके मत में आप जब सांसारिक भाव बंधन से दूर रहते हो तो ये आपके लिए एक गुड लाइफ है। एंड द सिंपलेस्ट फूड एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ इट। आप क्या करते हो, कुछ सिंपलेस्ट फूड खाते हो और बहुत ही कम खाते हो, बहुत ज़्यादा परिमाण में नहीं, कुछ क्वांटिटी में माप तोल के आप खाते हो। क्यों आप खाते हो, आप एब्सटेंस फ्रॉम फ्लेशी अर्थली प्लेजर्स। तो हम जब खाते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। क्यों खाते हैं, हमने टेस्ट को हम सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं। लेकिन ये जो पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति विशेष है,
उनके लाइफ में कुछ सांसारिक जीवन से कुछ लगाव नहीं है, इनको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो अर्थली प्लेजर है उससे उनको कोई रिलेशन नहीं है। इवेंचुअल लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन। ऐसे लोग स्पिरिचुअल आध्यात्म की परिप्रकाश, आध्यात्म की प्राप्ति में अपने जीवन को लगा देते हैं, और इन सब को हम बोलते हैं एस्थेटिक। सो गाइस, आज आप सबने बहुत सी वर्ड्स सीख लिया भी होगा, और हेल्प मतलब मैं तो नहीं चाहता कि मैं बोलूं, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर पैशंस, और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेज के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और आज के लिए इतना ही। आज हमने कवर कर लिया सेशन 1। होपफुली उसका जो सेशन 2 है बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे।